कनाडा के अंदर वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप एज अ नए इमिग्रेंट और नए स्टूडेंट्स को कंप्लीटली अवॉइड करें, राइट? अगर कनाडा में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन मिस्टेक्स को आप 100% अवॉइड करें। और आप देखेंगे कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग कनाडा में इमिग्रेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो क्या सही करते हैं और किन चीजों को वो अवॉइड करते हैं। आज का बेसिकली एपिसोड इस बारे में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, राइट? पहली चीज कनाडा में, राइट, के हमारे लोगों के अंदर एक मतलब के जो है ना, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई जो बंदा टाई और सूट और जो ऑफिस में बैठा हुआ है ना, वो अच्छा है। और जो बेचारा जो ट्रेड्स काम कर है, जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो वेल्डर है, जो ब्लू कॉलर है, वो बेचारा मतलब कि उसको नीचे तरीके से देखा जाता है। उस बेचारे को रिश्ते नहीं मिलते, वो बेचारे को सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हालांकि कनाडा में पैसा जो है, पैसा वो है ब्लू कॉलर के अंदर, राइट? मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, वो लैंडस्केपिंग और स्नो रिमूवल का काम करते हैं, राइट? के मैसिव बिजनेस, राइट? इतना फास्ट ग्रो किया है, राइट? ये कोई फैंसी टाई सूट वाली जॉब नहीं है, राइट? ओके, पर इसमें पैसा बहुत है, राइट? हम क्या गलती करते हैं, हमारा बच्चा जाके बैंक में जाके ना $17-18 की नौकरी कर रहा है, ख्वार हो रहा है वहां पे। जा जाके 10 साल भी लगाएगा, 20 साल भी लगाएगा, जाके पहुंचेगा 60-70-80 हजार पे। प्लम्बर जो है वो स्टार्ट ही करता है 70-80 हजार डॉलर पे, राइट? ओके। वेल्डर जो है गंदे कपड़े पहनता है, डजेंट मैटर, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर बनाते हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग में $500,000 मिलियन डॉलर्स तक बनाते हैं, राइट? ऑयल एंड गैस की मैं बात करता हूँ कनाडा के अंदर, राइट? आप है ना, ऑयल एंड गैस में कोई भी आप है ना इंडस्ट्री ले लें, आप से बेसिक जो रिग वर्कर होता है वो 1.5 लाख डॉलर बनाता है। हमारे लोग व्हाइट कॉलर के पीछे कि यार मेरी ऑफिस जॉब हो, और वो उनका जो मसला होता है ना कि लोग क्या कहेंगे यार, मैं हर रोज टाई सूट पहन के जाऊंगा, राइट? यहाँ जाऊंगी, राइट? मेरा परसेप्शन ये है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अबे भाई, एंड ऑफ द डे पैसा मैटर्स, राइट? के डायरेक्टर हो पर ब्रोक हो, बैंक में टाई सूट लगा के बैठे हुए हो पर घर अफोर्ड नहीं कर सकते, डजेंट मैटर, राइट? सो कनाडा के अंदर अगर पैसा बनाना है आपने, यूएस के अंदर भी अगर आपने पैसा बनाना है, तो आप ब्लू कॉलर ट्रेड्स को देखें। हमारे वहां पे क्या होता है कि हमारे वहां पे इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, रूफर की, विंडोज वाले की, किसी की बेचारे की औकात नहीं होती है, उसको नीचे समझा जाता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीजें बहुत डिफरेंट है, राइट? ब्लू कॉलर इनफैक्ट ज्यादा पैसा बनाता है बनिस्बत व्हाइट कॉलर के। नंबर वन मिस्टेक नए इमिग्रेंट्स ये करते हैं कि वो व्हाइट कॉलर अपॉर्चुनिटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है, लोग क्या कहेंगे, परसेप्शन वो होता है ना इनके दिमाग में कि यार मैं गंदे कपड़े पहन के जाऊंगा। हमारे सोसाइटी के अंदर कॉमन है, रिश्ते नहीं मिलते ऐसे लोगों को, राइट? ओके। सो आप फोकस करें ब्लू कॉलर में। मैं आपको इनफैक्ट ये बताऊं, सिंपल चीज है, आप 2 साल का जाके पाइप फिटर का ले कोर्स करें, राइट अवे मार्केट रेट आपका 60-70-80 हजार डॉलर है। आप वही 2 साल बुक कीपिंग का कोर्स करते हैं, मार्केट रेट आपका 30-40 हजार डॉलर है। तो आप फर्क देखें, सेम एजुकेशन ऑफ टाइम ऑफ पीरियड, एक बंदा डबल बना रहा है, एक बंदा इधर बना रहा है। तो भाई, ये जो व्हाइट कॉलर का जो मंजन है ना, इसको अब छोड़ें, राइट? ओके, ये आप पाकिस्तान इंडिया में रखकर आए, मिडिल ईस्ट में रखकर आए, इसको छोड़ दें, क्योंकि वहां पे डिफरेंट है ना, वहां पे भाई, आई गेट इट कि वहां पे ब्लू कॉलर की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो मार्केट डिफरेंट है, पर ये मार्केट डिफरेंट है, राइट? तो पहली मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है एज ए न्यू स्टूडेंट, एज एन इमिग्रेंट, व्हाइट और ब्लू कलर के पीछे ऐसे नहीं कि व्हाइट कलर को प्रेफर करें। पर्सनली मुझे ये बात अगर पता होती, जब मैं कनाडा आया था, मैं राइट अवे ब्लू कॉलर में चले जाता। मेरे ऐसे दोस्त हैं, 27 साल का मेरा एक दोस्त है, राइट? ओके, 3 इसके अपार्टमेंट्स हैं, ऑयल एंड गैस में वो काम करता है, हर साल वो 2 लाख डॉलर बनाता है, हर 2 साल में वो एक अपार्टमेंट ले लेता है। ये है राउट एक्चुअली कनाडा और यूएस के अंदर। ये जो टाई सूट पहन के ऑफिस में पहन के, और लेकिन वो पैसे तो इतने मिलते नहीं है, बस रिस्पेक्ट मिलती है। पर भाई, रिस्पेक्ट से घर के खर्चे तो नहीं चलते ना, रिस्पेक्ट से वेल्थ बिल्डिंग तो नहीं होती है ना, राइट? सो इम्पोर्टेंट थिंग, नंबर वन थिंग, ब्लू कॉलर को प्रेफर करें ओवर व्हाइट कॉलर एनी गिवन डे। सेकंड मिस्टेक जो लोग यहाँ पे आके करते हैं, वो ये करते हैं कि आप देखेंगे जो यहाँ पे सक्सेसफुल इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं ना,
वो यहाँ के डिफरेंट कल्चर्स, रेसेस, एथनिसिटीज के साथ काम करते हैं, राइट। मैंने ये देखा है, कुछ लोग हमारे यहाँ पे आते हैं कि अली भाई मैंने ये यार ये मैं किसी गोरे के साथ काम नहीं करूंगा, यार मैं इसको जानता नहीं हूँ, यार ये कल्ला जो है मुझे नहीं पता यार ये कौन है, राइट। दिस इज द रॉन्ग पर्सपेक्टिव टू लुक एट। कनाडा की एक ब्यूटीफुल थिंग क्या है, इसी तरीके से दुबई की, सिंगापुर की, इन इन जगहों की ब्यूटी क्या है, यहाँ पे पूरी दुनिया आके जो है ना एक तरह से मीट करती है। तो भाई कनाडा के अंदर इनफैक्ट आपको इतना अच्छा पोटेंशियल मिलता है लोगों का। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लाइक लेट्स से कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टनर चाहिए जो कंस्ट्रक्शन समझता हो। ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो देसी बंदा हो सकता है वो गोरा हो सकता है वो नाइजीरिया का हो सकता है वो पोर्चुगल का हो, राइट। ओके, तो आपने एक चीज दिमाग में डाल देनी है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, आपने हर रेस, आपने हर कल्चर, आपने हर एथनिसिटी के साथ एक ओपन हार्ट के साथ काम करना है। आप अपना मजहब, आप अपना कल्चर अपने घर पे छोड़कर आए, जब आप बिजनेस करें, जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएं, बी ओपन, राइट। ओके, जितना आप ओपन होंगे, जितना आप एम्ब्रेस करेंगे उनके कल्चर को, जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे उनके कल्चर को, आप देखेंगे कि इट विल मेक अ बिग डिफरेंस ऑन योर करियर, राइट। मेरे लॉट ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो देसी नहीं है, राइट। इट डजेंट मैटर, इनफैक्ट मुझे कुछ कुछ चीजें बाकी कल्चर्स की बहुत अच्छी लगती है, राइट। के जिस तरह आप बोलते हैं ना कि जो हमारे लोगों में जो जादूगरी होती है, शॉर्टकट मार देना, उल्टे काम करना, गोरों में ये बहुत कम होती है, राइट। सो देर इज अ बेनिफिट टू कोलैबोरेट, बेसिकली टू बेसिकली लाइक लाइक आप उनके साथ रिलेशनशिप्स फॉर्ज करें, राइट। सो बेसिकली द आइडिया इज कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट एथनिसिटीज के साथ आप काम करें। ये नहीं करें प्लीज के लाइक मैंने देसियों के साथ ही काम करना है, मेरे दोस्त भी देसी होंगे, मेरे सभी देसी होंगे, तो भाई अगर यही था तो फिर पीछे अपने मुल्क में चले जाए, राइट। चीरों के अगर आपने कनाडा में आना है तो कनाडा की एक क्रिटिकल थिंग है कि इसको मतलब प्लूरल्स, राइट। यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ लोग आते हैं, राइट, पूरी दुनिया से, एंड दैट्स वेयर यू कैन एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल को जो लेवरेज कर सकता है ना, वो कर सकता है जो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एथनिसिटीज को समझता हो, राइट, तरीके से। तीसरी चीज, राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत सारे लोग जो है ना थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। भाई फॉलो द लॉ, राइट। हमारे लोगों में क्या होता है, हम उस सोसाइटी से आते हैं कि सिग्नल तोड़ा, पैसे दे दिए, लॉ फॉलो नहीं किया, रिश्वत खिला दी। अक्सर मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं लोगों से, यार अली भाई ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं हो सकता, ये कहीं से हम उल्टा पेपर वर्क बना देते हैं, ये भाई यहाँ पे फॉलो द डैम लॉ, राइट। जितना आप लॉ को फॉलो करेंगे, इतना आप आगे बढ़ेंगे, आप क्योंकि आपको फिर मसले मसाइल नहीं होंगे ना, राइट। ओके, जब आप उल्टे सीधे तरीकों पे जाते हैं ना, तब क्या होता है कि तब चैलेंजेस आ जाते हैं, तब मसले आते हैं, तब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है, उसकी फाउंडेशन वीक है, क्यों? क्योंकि आपने झूठ के ऊपर बनाई है, क्योंकि आपने गलत काम करके बनाई है। यहाँ पे रिसेंटली पाकिस्तानी को पकड़ा गया ओवर लाइक मेजर मॉर्गेज फ्रॉड के अंदर। अब कितनी एम्बेरसिंग चीज है, आप ये देखें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई क्रिमिनल हर हर बैकग्राउंड से आते हैं, पर हमारे लोग माशाल्लाह लाइक हमारे हमारे लोग जो है ना वो काफी आगे हैं उल्टे सीधे काम करने में। ना करें ये चीज। कोई आपको अपने 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 दोस्त अहबाब यार दोस्त में मिलता भी है ना, उसको भी मना करें कि भाई उल्टा काम ना करो, और उसके साथ एसोसिएट भी ना करें। देखो कनाडा के अंदर फायदा क्या है, सिस्टम में रह के खेलोगे ना, आगे बढ़ोगे, सिस्टम से बाहर खेलोगे, गिरोगे, राइट। सिंपल थिंग, सिस्टम में रह के खेलो, सिस्टम में रह के खेलने में भी आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। सिस्टम से बाहर नहीं जाओ, जो हमारी आदतें हैं कि भाई यहाँ से शॉर्टकट मारें, यहाँ से शॉर्टकट मारें, डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर देना, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट बना देना, झूठ बोलना, डोंट डू दैट, राइट। लॉन्ग टर्म में इट विल वर्क अगेंस्ट यू, हैंड्स डाउन, राइट। अब um, ये जो नेक्स्ट वाली जो चीज है ना, ये जो चीज है वो ये है कि बहुत सारे लोग बेचारे नए मुल्क में आके ये डरते भी हैं, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं। देखिए हम जिस मुल्कों से आते हैं ना, वहाँ पे गवर्नमेंट हो गई, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो ऑनेस्ट नहीं होती, वो आपके साथ तरीके से काम नहीं करती। एग्जाम्पल, आप ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है,
आप अपनी दुकान की कोई चीज करने चाहते हैं तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। पर कनाडा का क्या फायदा है कि कनाडा का फायदा ये है कि यहाँ पे सिस्टम और प्रोसेसेस है, राइट। आप यहाँ पे यहाँ के सिस्टम को समझें, यकीन करें, एक बार आप समझ जाएंगे, आप इसका इतना फायदा उठा सकते हैं, इतना फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बिजनेस करते हैं, यहाँ पे बिजनेस की ग्रांट्स अवेलेबल है, यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स अवेलेबल है, राइट। आपको पता है हमारी कंपनी लॉजिक, लास्ट ईयर हमें गवर्नमेंट से $25,000 की लेकिन ग्रांट मिली ताकि हमें ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सके। आप मुझे बताइए, हमारे मुल्कों में तो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है, लगाती भी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट पैसे तो लेती है पर आपके ऊपर लगाती भी है। पर जब लगाने वाली जो बात होती है, इसमें आपको सिस्टम को समझना बड़ा जरूरी है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो देसी बंदा सक्सेसफुल है, जो गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को नेविगेट कर सकता है, वो बहुत आगे बढ़ता है, राइट। बिकॉज वो सिस्टम को यहाँ पे आके समझते हैं, राइट। देखो, हम जहां से आते हैं ना, वहां पे सिस्टम तो है ही खराब, बेकार सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, इट्स अ शिटी सिस्टम, राइट। यहाँ का सिस्टम अच्छा है। एक बार आप घुसो सिस्टम में, उसको समझो, उसके प्लेयर्स को समझो, उसके रूल्स को समझो, उसके पैरामीटर्स को समझो, बहुत सक्सेसफुल हो गया आप यहाँ पे आके, राइट। अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, बट लाइक मैं, मेरे पास एक्सेस है मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मेरा रिश्तेदार है, वो नहीं। प्रॉपर सिस्टम को मैंने समझा, मैंने सीखा कि भाई किस तरह से मुझे एक्सेस मिल सकता है, राइट। बट आई गॉट द एक्सेस टू हिम, राइट। दैट्स इंपॉर्टेंट। समझो सिस्टम किस तरह काम करता है, सिस्टम को समझोगे, बहुत बहुत फायदा उठाओगे इस मुल्क में, राइट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो बेचारे लोग नहीं समझते ना सिस्टम को, वो गालियां देते हैं हमारे लोग। कनाडा ऐसा है, कनाडा ऐसा है, यहाँ पे टैक्सेस हाई हैं। अबे भाई, टैक्सेस हाई तो अच्छा अकाउंटेंट हायर करना जो तो टैक्सेस में सेव करने में हेल्प करे। मतलब कि फाइंड सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम पे स्टक नहीं हो जाओ, राइट। कि यार ये यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बेकार है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। या सिस्टम को मैं समझ नहीं सकता, मैं तो नया हूं यहाँ पे। अबे भाई, यहाँ पे नए नए लोग आके ही सीईओ बन जाते हैं, यहाँ पे नए नए लोग आके ही बिजनेसेस खड़े करते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते भाई, राइट। सिस्टम को समझे। नेक्स्ट वन, राइट, स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी क्या मतलब है? मुझे एक बंदा आप कनाडा में ढूंढ के दिखा रहे जो 15 20 साल 25 साल से सेटल्ड हो और वो कनाडा को गालियां दे रहा हो। क्यों? यहाँ पे पहले जो 5 साल होते हैं ना, बड़े हार्ड होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, नए मुल्क में आते हो, फाइनेंशियली अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, नए दोस्त बनाते हो, कल्चर को समझते हो, जबान को समझते हो, खाने को समझते हो, म्यूजिक, बाकी चीजों को समझते हो। फिर क्या होता है, जब 10 15 20 साल हो जाते हैं ना, फिर आप क्रिकेट को भूल जाते हो, आपको हॉकी अच्छी लगती है, आपको फुटबॉल अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप कल्चर के इंटीग्रेट हो जाते हो। और आप फाइनेंशियली जब सिक्योर होना शुरू करते हो तो मजा आना शुरू हो जाता है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि यार ये मुल्क बना है, राइट। हम जैसे लोगों के लिए बना है। क्यों बोलते हैं अमेरिकन कैनेडियन ड्रीम? ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्यों पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्यों भाई? वो खेलते हैं गेम स्लो एंड स्टेडी के। मेरे अंकल हैं, उसके पास लाइक 25 गैस स्टेशन है यहाँ पे कनाडा में, 25 26 गैस स्टेशन। वो बंदे ने पहले गैस स्टेशन पे काम करना शुरू किया। अगर पहले ही 3 साल वो गालियां देता कि यार यहाँ पे मैं धक्के खा रहा हूँ, पाकिस्तान में तो मैं क्या क्या करता था, कहाँ पे था, मैं मास्टर्स हूँ, ये हूँ, उसने नहीं किया। ही पुट हिज हेड डाउन, उन्होंने काम किया, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। आज 25 26 गैस स्टेशन के ओनर्स हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कुछ लोगों को क्या होता है, फास्ट भागने की बहुत जल्दी होती है, हम 3 साल में ये कर लें, हम 5 साल में ये कर लें। होता क्या है, आप कर सकते हैं पर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं जब वो चीज नहीं होती है। और फिर जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर आप गालियां देते हैं कि यार ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं तो बैक होम ही ठीक था। भाई, जब बैक होम आप ठीक थे तो आपको 5 साल यहाँ पे आप दो ना एटलीस्ट। और जल्दी नहीं करो, राइट, ओके। जल्दी करोगे मतलब कि जब आप डिसअपॉइंट होते हो, दैट्स वेयर यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, राइट। और फिर आप एक तो एक एफर्ट डालना छोड़ देते हो, मेहनत करना छोड़ देते हो। मेहनत यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली करो, आप देखोगे 5 7 10 साल के बाद आपकी लाइफ टर्न अराउंड होना शुरू हो जाती है। और देखो, आपकी सेकंड जनरेशन की जिंदगी तो पहले से बदल जाती है ना। वो वहां के स्कूलिंग सिस्टम पे जब यहाँ से आते हैं, यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पर है, पाकिस्तान इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पर है।
तो इमेजिन करें आपकी सेकंड जनरेशन तो ऑलरेडी एक दे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, पर आपकी जिंदगी मेजर चेंज होना तब शुरू होती है फाइनेंशियली बाकी तरीकों से, जब आप थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी का राउट लेते हो, राइट? ओके, आप है ना जल्दी नहीं करते, राइट चीजों के। इसके बाद जो मेजर मिस्टेक हमारे लोग करते हैं, राइट वो ये करते हैं कि वो ना छोटे टाउन्स को अवॉइड करते हैं कनाडा में। भाई क्यों? राइट, देखो, छोटे टाउन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। छोटे टाउन में आप जैसे आप 50-500 लोगों के साथ compete नहीं करें। टोरंटो में एक जॉब आती है, उसमें 5,500 एप्लीकेशन जाती हैं। छोटे टाउन में एक जॉब्स कम आती हैं, पर एक जॉब आती है तो अप्लाई करने वाले भी सिर्फ 5 लोग हैं, राइट के। सो वेरी वेरी क्रिटिकल कि भाई आप जो है छोटे टाउन्स के ऊपर फोकस करें। मैं इनफैक्ट नए, अगेन ये मुझे बात ये पहले नहीं पता थी, जब हम आए थे, हम टोरंटो में लैंड हुए, हमें टोरंटो समझ में नहीं आया, हम एल्बर्टा आ गए। बट जब एल्बर्टा में हम आए, हमने छोटे टाउन को चूज किया, एडमिंटन। एडमिंटन उस टाइम पे तकरीबन 7, साढ़े 7 लाख की आबादी थी, 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। हम राइट टाइम पे एडमिंटन है। आज ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन की लेकिन आबादी हो गई है। हम वेल सेट हैं यहाँ पे, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। क्यों भाई? किसी वजह से, क्योंकि हमने छोटे टाउन को सेलेक्ट किया। अब जो बंदा हमारे साथ टोरंटो में लैंड हुआ था, वो टोरंटो में रहा, उसकी ट्रिजेक्टरी इतनी तेज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस भाई इट वाज अ बिग पॉन्ड, अपॉर्चुनिटीज थी, बट बड़े बड़े शार्क बैठे हुए थे वहां पे। बल्कि एडमिंटन के अंदर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम थी, बट आपका कंपटीशन भी सिग्निफिकेंटली कम था, राइट जी? सो मेरे ख्याल से, राइट के बड़ी क्रिटिकल चीज कि आप छोटे टाउन्स को लेवरेज करें, राइट के बिजनेस करते हो, लाइक जॉब करते हो, छोटे टाउन्स को प्रिफर करो। आप देखोगे छोटे टाउन्स में आप जल्दी सेटल होगे बनिस्बत बड़े टाउन में। और हमारे इमिग्रेंट्स मिस्टेक करते हैं, और मैंने हमेशा देखा है जो इमिग्रेंट फैमिली रिस्क लेती है, छोटे टाउन में जाती है, वो हमेशा फास्ट प्रोग्रेस करती है इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, हैंड्स डाउन, राइट के। लास्ट वाला ये है कि यार ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं लोगों को अक्सर समझा रहा हूँ। देखो, जब आप कनाडा आते हो ना, तो अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलो। अपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ देसी दोस्त बनाओ, सिर्फ खाना तो खाओ तो सिर्फ देसी खाओ, एक्टिविटीज करो तो सिर्फ देसी करो। जितना आप अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलते हो ना, आप दूसरे कल्चर्स को अंडरस्टैंड करते हो, आप उनका रहन सहन समझते हो, आप उनका तौर तरीके बात करने का अंदाज समझते हो, आप उनका उठने बैठने का तरीकेकार समझते हो, आप उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल समझते हो। जितना आप बाहर निकलोगे, उतना आप कनाडा में सक्सेसफुल होगे। अपने ही कम्युनिटी के अंदर रहोगे, राइट कम सक्सेसफुल हो गए। हमारे लोग क्या करते हैं, और ये एक उनका ऐसा नहीं होता, वो बेचारे बोलते हैं कि यार ये हमें जानता है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी जबान समझते हैं, और मैं समझ सकता हूँ ये बात। बट भाई, बात वही है कि अगर अपनी जबान, अपने ही दोस्त, अपना ही खाना चाहिए था, तो हम पाकिस्तान इंडिया में ही रह जाते हैं, राइट? बट अगर हम कनाडा आते हैं, तो यहाँ पे कनाडा में आके फायदा क्या है? आपके साथ वाला फिलिपिनो होगा, आपके साथ वाला नाइजीरियन होगा, आपके ऑपोजिट रहने वाला गोरा होगा, उसके साथ रहने वाला कोई चिपटा होगा, राइट ये एक ब्यूटी है कनाडा की, राइट? और जितना आप बाकी कल्चर्स के अंदर जाएंगे, उतना आप जाके जाके आगे जाके सक्सेसफुल होंगे कनाडा के अंदर, राइट? और कनाडा के अंदर, राइट एक सिंपल चीज है, सक्सेस मिलती है, पर हार्ड वर्क और टाइम डालने से मिलती है। सक्सेस ऐसे नहीं आ जाती। और ये मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ नए इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स को। आपका जो 6 पैक आपकी बॉडी आपको मिलती है, वो ऐसे नहीं मिल जाती। आपको जिम जाना पड़ता है, साल 2 साल 3 साल। दैट सेम थिंग इन कनाडा। यहाँ पे आते हो, मेहनत करो, लेकिन फोकस करो, सिस्टम को समझो, राइट के जो बाकी चीजें मैंने आपको एडवाइस दी उस पर फोकस करो। यू विल बी वेरी 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 सक्सेसफुल, राइट? ओके, ख्याल रखें अपना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जाके क्वेश्चन करें, लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और अगर कंसल्टेशन चाहिए, हेल्प चाहिए आपको कनाडा में इन्वेस्टमेंट्स करने में, या कनाडा में बिजनेस इमिग्रेशन करने में, नया बिजनेस खोलने में, राइट, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ logic.com के ऊपर। ख्याल रखें अपना। टेक केयर, बाय बाय।